कांग्रेस ने 50 वर्ष पहले 1975 में 25 जून को आज़ादी के बाद पहली बार जो इमरजेंसी लगाने का काम किया था, आज उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। और जो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करने की आज बात कर रही है, इसी कांग्रेस पार्टी ने 25 जून 1975 को लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया था, देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया था। और अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी नीचे बता रहे थे कि युवावस्था में थे उस समय, और बहन शक्ति रानी को भी सब याद है, अजय मित्तल जी को भी। अभी हम चर्चा कर रहे थे, इनके पिताजी जेल में भी गए, और उस समय बहुत सारे लोगों को 25 जून को रात को इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे राजनेताओं को, बहुत सारी पार्टी के नेताओं को मीसा के अंदर कई कई प्रकार के आरोप लगा के, किसी को 19 महीने, किसी को 21 महीने, और पूरे 21 महीने देश में इमरजेंसी लगाने का जो काम किया था, आज उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। और लोकतंत्र के अंदर संविधान को खत्म करके कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपने शासन में बहुत सारे ऐसे काम किए कि समय समय पर बहुत सारी सरकार को बर्खास्त किया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग अपने घरों से निकलना भी बंद कर गए थे। लोग ये कहते थे, डर के मारे सड़कों पे भी नहीं आते थे, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता था किस वक्त किसको पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। किसी को बोलने की आज़ादी भी नहीं थी कि क्या अपनी सफाई भी दे सके। मतलब अगर उन्होंने किसी को पकड़ लिया तो बेकसूर को भी कसूरवार ठहरा के ही छोड़ते थे। तो बहुत सारी जास्तियाँ उस वक्त में हुई थी, और ये किसी से छुपा नहीं हुआ है कि वहाँ पर जब, जैसे भाई साहब ने कहा कि नसबंदी जब की थी तो उम्र को भी नहीं देखते थे कि बच्चे की कर रहे हैं, नौजवान की, कि बूढ़े की कर रहे हैं। जो भी हाथ में आता था उनको गिनती पूरी करनी थी। गिनती पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। तो हमारे समय में ये सबसे ज्यादा जो काला समय हम कह सकते हैं, जो संविधान को जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वो आपातकालीन था। क्योंकि आपातकालीन में ना प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता थी, ना किसी नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता थी। तो हर किसी के ऊपर पाबंदी लगी थी, और आप ये मान सकते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे देश के ऊपर ये आपातकालीन थोपा गया था। तो इस तरह से अध्यक्ष जी ने आपको सब कुछ बहुत विस्तार से बताया है। पर लेकिन ये है कि हमारे समय में हम लोग घरों के अंदर ही बंद हो गए थे, बाहर निकलने का भी हम लोग को इजाजत नहीं होती थी। स्कूल बंद थे, स्कूलों में टीचरों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनको टारगेट्स दिए जा रहे थे। तो हम लोग भी उस वक्त छोटे ही थे, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी हमारी भी, पर लेकिन हम लोग अखबारों में पढ़ने को कुछ नहीं मिलता था, वो किसी के थ्रू ही मैसेज आता था तो पता चलता था, क्योंकि अखबार भी सारे सेंसर्ड होते थे। टीवी उस वक्त इतना ज़्यादा था भी नहीं कि भी टीवी के ऊपर न्यूज़ आ रही है, कहीं कहीं से सुनने को मिलता था, और या रेडियो के माध्यम से सुनने को मिलता था, उस पर भी सारी न्यूज़ सेंसर्ड ही होती थी। तो ये समय किसी से छुपा हुआ नहीं है, पर लेकिन आज के नौजवान पीढ़ी को ये याद जरूर कराना है कि वो क्या वक्त था। क्योंकि जो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, उनको खुद को भी पता नहीं होगा शायद कि उनके बुजुर्गों ने क्या अत्याचार इस देश के ऊपर किया। 20 जून रात को शाम को 8 बजे के करीब, क्योंकि मैं उस समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक था, भाजपा में 1980 के अंदर आया, लेकिन संघ कार्यालय से फोन आया कि देश के अंदर इमरजेंसी लगने का तैयारी है, और आप जो अपने स्वयंसेवक हैं वो अपने अपने छुपने का इंतजाम कर लीजिए, रात को आपको पकड़ा जा सकता है। और रात को जब 12 बजे, तो उस समय कोई मोबाइल फोन तो थे नहीं, टेलीफोन जो थे अपने लैंडलाइन फोन थे, उसके ऊपर कॉल आया कि फलां व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर उस समय 27 कार्यकर्ता इमरजेंसी के अंदर
अरेस्ट हुए थे। तो वो एक ऐसा काल था जब, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया, कि जिस प्रकार से नसबंदी को लेकर के गांव के अंदर, शहर के अंदर दहशत थी, पटवारियों को, स्कूल के हेड टीचर्स को टारगेट दिए जाते थे कि इतने नसबंदी के ऑपरेशन आज आपने लेकर के आने हैं। और उसमें हो क्या रहा था कि कई बार ऐसे भी लोग जो 16 साल और 18 साल के थे, उनकी भी नसबंदी उस धक्केशाही के अंदर कर दी गई।